ये मूवी एक रोजर नाम की लड़की की है जिसका पप्पू बहुत जोर मारने लगा था और कैसे मौका मिलते ही वो देखते ही देखते अपने घर की सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है, वो देखेंगे हम इस मूवी में। और इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। मूवी के स्टार्टिंग में हम 16 साल के रोजर नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की छुट्टियों की वजह से अपने घर जा रहा होता है और उसके घर की एक मेड मिस लपिते उसको लेने के लिए आई होती है। घोड़ा गाड़ी की अनबैलेंस ग्रेविटी की वजह से मिस लपिते के दोनों चांद ऑर्बिट के बाहर निकलने लगते हैं, जिसे रोजर देखने लगता है और मिस लपिते भी उसे कुछ नहीं कहती। घर पहुंचते ही रोजर की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पैंट पर यह मेयोनीज कहाँ से लगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रोजर मिस लपिते के दोनों चांद ताड़ रहा था तब उसके टेलीस्कोप ने पानी छोड़ दिया था। तभी उसकी मौसी मार्गरेटा कहती है कि ये सब इस उम्र में आम बात है और वो ये कहकर उसकी पैंट साफ करने लगती है। रोजर की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम बर्था है। बर्था रोजर को लेकर जब जंगल में जाती है तब वहाँ मिस लपिते भी आ जाती है। मिस लपिते रोजर के सामने ही साइड में जाकर हल्की होने लगती है, जिसे देखकर रोजर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ घूमते हुए रोजर को किसी के गाने की आवाज आती है तो वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी के साथ जंगल में मंगल कर रही होती है। ये सब देखकर वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं कोई अलग दुनिया में आ गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम रोजर के पूरे परिवार को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोजर की मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर रात को जब रोजर अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तभी उसे कुछ बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक नौकरानी हाथ में प्लेट पकड़कर खड़ी हुई होती है और उसकी कोई पीछे से दबादब बजा रहा होता है। ये देखकर रोजर की फटके चार हो जाती है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बेड में उसकी बहन बर्था छुपी हुई थी। बर्था रोजर को बताती है कि मुझे मिस लपिते ने बताया कि हमारी मौसी मार्गरेटा अभी तक वर्जिन है। इस पर रोजर उससे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यों है, तो बर्था बताती है कि उनको आदमियों से डर लगता है और इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तभी वहाँ पर नैनी केट आ जाती है। नैनी केट का काम बर्था का ख्याल रखना होता है। बर्था उसे देखकर 9-2-11 हो जाती है और बर्था के जाने के बाद नैनी केट रोजर की चद्दर हटाती है। तभी रोजर डर जाता है क्योंकि रोजर का पप्पू खड़ा हो चुका था। रोजर का खड़ा देखकर केट भी थोड़ा बहुत मजा ले लेती है। नेक्स्ट डे बर्था रोजर को लेकर एक नदी किनारे पर जाती है जहाँ पर उसके घर की सारी मेड नहाने के लिए आई होती है और वो आपस में अपने सीक्रेट शेयर कर रही होती है और बर्था और रोजर उनके सीक्रेट सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 3 नमूने आ जाते हैं और ये 3 नमूने भी रोजर के घर में ही काम कर रहे होते हैं। ये तीनों अपना पप्पू निकाल कर सुसु करने लगते हैं और अपना पप्पू उन नौकरानियों को दिखाने लगते हैं। तभी उर्सिला कहती है कि तुम शेर हो तो हम भी शवा शेर है और वो अपना पिछवाड़ा उनको दिखाने लगती है। रोजर और बर्था भी उसके पिछवाड़े के दर्शन पेड़ के पीछे से कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे रोजर की बड़ी बहन उसके पापा के साथ अपने घर आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं और एलिस सबको मिलते हुए गले लगा रही होती है, लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो उसे फोरहेड केस देकर चली जाती है। तो रोजर सोचता है मुझ में कांटे लगे थे क्या। बर्था रोजर को लेकर एक चर्च में जाती है जहाँ दोनों कन्फेशन बॉक्स के ऊपर छुप जाते हैं और उनकी मौसी मार्गरेटा भी वहाँ पर आई होती है जो पादरी से कन्फेस कर रही होती है कि जब से रोजर यहाँ पर आया है तब से हम दोनों रोज रात को मेरे सपने में कबड्डी खेलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ये सुन के रोजर बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और रोजर को देखकर पादरी गुस्सा हो जाता है। पादरी रोजर की माँ को सब कुछ बता देता है। रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि आप ही बताओ इस पर हमें क्या करना चाहिए। तो फिर पादरी उसको सजा देने की बात करता है और उसके पिछवाड़े पर कांटे वाली झाड़ियों से मार मार कर इसका पिछवाड़ा बिल्कुल लाल कर दो और इस काम को मार्गरेटा करेगी तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर रोजर की माँ कहती है कि मार्गरेटा अब तुम शुरू हो जाओ और इसके पिछवाड़े को लाल करके सूझा दो। पहले तो मार्गरेटा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने के बाद मान जाती है और फिर वो रोजर के पिछवाड़े को बिल्कुल बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल करने में लग जाती है। फिर जब रात को रोजर सोने के लिए जाता है तभी उसको कुछ बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसके घर की एक मेड हेलेना अपनी ठुकाई करवा रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ हेलेना ही दिखती है, उसके पीछे का बंदा कोई नहीं दिखता। इस नजारे का मजा सिर्फ अकेला रोजर ही नहीं उठा रहा था, मिस्टर फ्रैंक भी इस नजारे का भरपूर आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी वहाँ उसकी मेड उर्सिला आ जाती है और वो कहती है कि तुमने बहुत मार खाया है, आओ तुम्हारे पिछवाड़े पर मैं मलहम लगा देती हूँ। इस बात पर रोजर कहता है कि नहीं मेरा पिछवाड़ा बिल्कुल ठीक है और फिर वो उर्सिला से पूछता है कि अभी हेलेना को कोई पीछे से दबादब बजा रहा था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। वो रोजर को कहती है कि ये सब हम मेड्स का टॉप सीक्रेट है। तभी रोजर सोचता है कि इस शो को मैंने अकेले नहीं देखा है, मिस्टर फ्रैंक ने भी इसको देखा है। तो फिर वो मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से 2 नंगे प्लैनेट्स को आपस में टकराते हुए देख रहे होते हैं और अपने पप्पू पे हाथ फिरा रहे होते हैं। रोजर को देखते ही मिस्टर फ्रैंक वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर रोजर जब उसके टेलीस्कोप में देखता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर फ्रैंक 2 नंगे प्लैनेट्स को आपस में कबड्डी खेलते हुए देख रहे थे
हैं और अपने पप्पू को देखते हुए सहला रहे थे। तभी वहाँ रॉजर को एक किताब मिलती है जिसमें कबड्डी खेलने की सारी क्रियाएं लिखी होती है, जिसे तो वो बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ से पढ़ते हुए गुजरने लगता है। और जब वो अपने मोम के कमरे के पास से गुजरता है तभी उसे कबड्डी खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो लॉक के होल से देख रहा होता है, तभी उसकी बहन का फियोंसे रोनाल्ड उसे देख लेता है और वो रॉजर को पीछे से धप्पा कर देता है। रॉजर उससे कहता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा जो भी आप बोलेंगे। तो इस बात का फायदा उठाकर रोनाल्ड रॉजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। फिर रॉजर घोड़े के अस्तबल में बैठकर कबड्डी खेलने की किताब पढ़ रहा होता है जो उसने चुराई थी। फिर वो अपने पप्पू को मसाज भी देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ही घर का एक नौकर आ जाता है और वो हेलन को एक जगह पर आधा अंदर और आधा बाहर फंसा देता है। और फिर वो बाहर जाकर उसका तबला बजाता है, लेकिन तबला बजाते हुए हेलेना रॉजर को मदद के लिए बुलाती है। जब रॉजर मदद के लिए जाता है और उसे छुड़ाने ही वाला होता है तभी वो कहती है रुको जरा, सब्र करो, पहले काम तो पूरा हो जाने दो। फिर रॉजर बाहर का कामकाज देखने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो नौकर अपना सारा कामकाज पूरा कर चुका था। नेक्स्ट सीन में रॉजर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, जहाँ पर रोनाल्ड कहता है कि लो तुम मेरे जूते साफ कर दो, लेकिन रॉजर काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। तभी रोनाल्ड अपनी औकात दिखाता है और उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये इमरान हाशमी ने जन्म ले लिया। फिर रॉजर अपनी कबड्डी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और बाहर छुपकर वेट करने लगता है कि क्या वो अपनी किताब पढ़ती है। जब एलिस वो किताब पढ़ रही होती है तो वो ऐसा रिएक्ट करती है कि उसे धरती पर ही स्वर्ग मिल गया हो। फिर रॉजर किचन में जाता है जहाँ पर उर्सिला होती है। उर्सिला को वो घोड़ी बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटी सी मेड आ जाती है और रॉजर उसको देखकर छुप जाता है। रॉजर बाहर जाकर अपने आप से बातें करने लगता है कि मेरी किस्मत में ही एल लगे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर वो दिमाग लगाता है और फिर वो मिस लपीते के पीछे जाता है। पीछे जाकर वो उनकी बजाने की ट्राई करता है। पहले तो मिस लपीते मना करती है, लेकिन फिर कहती है तुम्हें जितना बजाना है बजाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर ऐलान होने लगता है कि जर्मनी ने फ्रांस से लड़ाई छेड़ दी है और सब लोग बाहर इकट्ठा होकर उस ऐलान की खबरें सुनने लगते हैं और देखने लगते हैं कि उसमें क्या लिखा है। सब लोग जंग में जाने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रॉजर का तो अपना अलग ही प्लान होता है। फ्रांस में एक रिवाज था कि जंग में जाने से पहले सबको अपने अपने पार्टनर के साथ समूह में संभोग करना पड़ता है। फिर रात को सब लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर जंगल में जाने लगते हैं उनकी घोड़ी बनाकर बजाने के लिए। रॉजर सोचता है कि ये बस आज रात की चांदनी है, इनके जाने के बाद अब तो मेरी चांदी ही चांदी होगी। मर्दों के जाने के बाद घर की सारी लेडीज अकेली हो गई थी। रॉजर सबसे पहले उर्सिला के पास जाता है और उसके साथ कबड्डी खेलता है। रॉजर उर्सिला को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन उर्सिला कहती है कि सारे मर्द पहली बार चरम सुख का आनंद लेने के बाद यही कहते हैं। बर्था रॉजर को कहती है कि पादरी माँ से मिलने आए हैं। फिर वो दोनों वहाँ जाकर उन दोनों की चुपके से बातें सुनने लगते हैं। रॉजर की माँ पादरी से कहती है कि मेरे पति मेरे साथ कभी कबड्डी खेलते हैं तो कभी मेरे दोनों फुटबॉल से फुटबॉल खेलने लग जाते हैं, क्या इसमें कोई पाप तो नहीं है? तो पादरी कहते हैं नहीं, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे साथ कबड्डी खेले या फुटबॉल खेले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी रॉजर की माँ रॉजर और बर्था को देख लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नैनी के नदी किनारे बैठकर अपनी जुल्फे संवार रही होती है, लेकिन वहाँ पर रॉजर मगरमच्छ बन के आ जाता है। वो तैरते तैरते हुए आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। पहले तो रॉजर केट से थोड़े मजे लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि केट भी अब राजी हो गई है तो फिर वो मौके पे चौका मार देता है। फिर वो दोनों वहाँ पर कबड्डी खेलने लगते हैं। अब रॉजर एक अल्टीमेट हरामी बन चुका था और वो सोचता है कि अब मैं सारी लेडीज की लेकर ही मानूंगा। और अगले ही दिन रॉजर के डैड छुट्टी लेकर घर पर आ जाते हैं और फिर वो देखता है केट और मार्गरेटा वहाँ पर उसके मॉम डैड को कबड्डी खेलते हुए देख रहे होते हैं। रॉजर वहाँ पर जाकर कहता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देखा कैसे जाता है। ये कहकर वो उनके रूम में चला जाता है। रॉजर को देखकर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर मार्गरेटा जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर रॉजर पहले से उसके बेड पर सोया होता है। रॉजर कहता है कि क्या तुम वर्जिन हो, ये पूछकर वो उसके साथ घपाघप करने लगता है। फिर हम हेलन को देखते हैं जो कि अपनी बजवाने के लिए किसी को ढूंढ रही होती है, क्योंकि युद्ध में जाने की वजह से अब वहाँ पर कोई नहीं होता उसकी बजाने वाला। हेलन रॉजर के रूम में जाती है और जब बाहर जाती है तो रॉजर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसकी घपाघप बजाने लगता है। अगले दिन रॉजर एलिस के पास जाता है जो कि घोड़ों को घास दे रही होती है। रॉजर एलिस को कहता है कि चलो मैं तुम्हें भी घोड़ी बना देता हूँ, लेकिन पहले तो एलिस मना करती है। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी राइड करने देती हूँ। फिर रॉजर उसकी राइड करता है और राइड करते हुए उसकी बहुत पिलाई करता है। अब रॉजर सब लेडीज के बीच फेमस हो गया था और सब लेडीज उसके पास बारी बारी से काम 25 करवाने आती थी। ये सिलसिला लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन रॉजर की बहन
एलिस उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तभी रोनाल्ड भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था। फिर उर्सुला और मार्गरेटा भी कहती है कि हम दोनों भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोजर की फटके चार हो जाती है क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को ये पता चला तो वो उसको नंगा करके बहुत ज्यादा मारेंगे। रोजर मार्गरेटा से कहता है कि तुम एक रेड कलर की नेल पॉलिश लेकर आओ मेरे लिए और फिर वो नेल पॉलिश अपनी बहन एलिस के बेड पर लगा देता है और वो एलिस को कहता है कि तुम रोनाल्ड को इस बार कबड्डी खेलने के लिए मना लो जिससे उसको लगेगा कि तुम अभी भी वर्जिन हो। और फिर वो अपनी मौसी मार्गरेटा को मिस्टर फ्रैंक के साथ शादी करने के लिए कहता है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक उसका बहुत ख्याल रखेंगे। फिर रॉजर उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन उर्सुला मना कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर उन तीनों लड़कियों की शादी हो जाती है और रॉजर के कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। फिर वो रॉजर उसी रात हेलन के साथ भी कबड्डी खेलता है। फिर सुबह हेलन उसे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो उस पर रॉजर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा भोला भाला बकरा ढूंढ लाऊंगा। लेकिन हेलन उसको कहती है कि मैंने सबके साथ गपागप किया है तो मैं ये इल्जाम किसी पर भी लगा सकती हूँ। अब यहाँ पर रॉजर की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी तो फिर वो अपने पापा के साथ अपने स्कूल वापस चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना।